तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जगन्नाथपुरी में पकने वाला प्रसाद काफी रहस्यमय तरीके से पकता है और इस प्रसाद को खाने के लिए काफी दूर दूर से भक्त आते हैं। तो चलिए जानते हैं जगन्नाथपुरी में पकने वाले इस खास प्रसाद के बारे में कुछ खास और रोचक बातें जो कि आपको हैरान कर सकती हैं। तो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न और चमत्कारिक है और इस मंदिर के प्रसाद को काफी अनोखे तरीके से बनाया जाता है। तो हम सबको पता है कि किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतया प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है और इस प्रसाद को 500 रसोइयों में बनाया जाता है, जिसमें 300 सहयोगी इस प्रसाद को बनाते हैं। और जगन्नाथ मंदिर की इस मेगा किचन में हर रोज करीब 50 क्विंटल चावल, 20 क्विंटल दाल और 15 क्विंटल सब्जी पकती है और इतनी भारी मात्रा में भोजन को पकाने के लिए कुल 752 चूल्हों, जिसमें से 240 पक्के और बाकी कच्चे का उपयोग किया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में भोग स्वरूप पकने वाले सभी भोजन के लिए अन्न को मंदिर प्रशासन द्वारा ही साल भर उगाया जाता है और जगन्नाथ धाम में इस महाप्रसाद को शुद्ध शाकाहारी तरीके से पकाया जाता है और भगवान जगन्नाथ जी के इस प्रसाद को एक दिन में लाखों भक्त ग्रहण कर सकते हैं। और कहा जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब मां लक्ष्मी की देखरेख में होता है और भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं और ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में ही तैयार किए जाते हैं और मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 60 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है और इस प्रक्रिया में शीर्ष पर रखे बर्तन में सामग्री पहले पकती है और फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक सामग्री पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, जो कि अपने आप में हैरान कर देने वाला एवं किसी चमत्कार से कम नहीं है। और कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन 20,000 लोगों के लिए ही प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के ये लिए प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं, अर्थात कितने ही लोग आ जाएं, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और न ही कभी काफी ज्यादा बचता, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। और मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है और प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और यहाँ पर विमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है और महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है और इसके बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाया जाता है और फिर इसके बाद साधु संतों को और फिर आम भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने अपनी इच्छा से नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाता। तो कैसे लगी आपको हमारी ये रोचक जानकारी? कमेंट में जरूर बताएं और जय जगन्नाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।